हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के मसा को मांगेंगे ताकि हम उसके मसा के बगैर कुछ भी नहीं है। आइए हम सब मिलकर बुलंद आवाज से पुकारना शुरू कर देंगे, सब बुलंद आवाज से पुकारना शुरू कर देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ए बाप तू आज यहाँ पर नया काम करना, ए बाप तू आज यहाँ पर नया काम करना, ए बाप सारा जलाल यीशु नाम का मिलता रहे। ए बाप हम तेरे मसा के बगैर कुछ भी नहीं है। ए बाप तो अपने मसा के साथ भरना, ए बाप कसरत के साथ इस्तेमाल करना। ए बाप जितनी जिंदगी में सुन रही है, ए बाप उनके सुनने से बाप लोग बरकत पाए। ए बाप तू छूना ब्लेस करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज हालेलुया। आइए हम सब मिलकर वर्शिप करेंगे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए। हमारे दरमियान छोटा भाई है सजावल, मैं चाहूंगा कि हम प्रस्तिश में उनके साथ मिलकर गाएं, क्योंकि हम जो आज की रात महीने में एक रात जो हम छत पर प्रस्तिश करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, इसमें हम खुदावंद के साजिंदों को बुलाते हैं और वो यहाँ पर खुदावंद की हम्द करते हैं। हम आप सबको जो मेरी आवाज को सुनता है, मैं सबको वेलकम करता हूँ कि हमारी यहाँ पर जब भी कभी आप रात को छत पर इस तरह प्रस्तिश देखते हैं तो आप आए और खुदावंद की प्रस्तिश करें, क्योंकि उसकी प्रस्तिश करते वक्त आप शर्माए ना, क्योंकि वो वाहिद है जो आपको भर के देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बेटा सजावल के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। मसीह में सबको सलाम। पापिया छेती छेती आ जा यीशु। प्रेज। हम सब अपने हाथों को इस्तेमाल करके गाएंगे। छेती छेती आ जा यीशु। पापिया छेती छेती आ जा यीशु। एवे ना तू डर डर, एवे ना तू डर डर, जिंदगी नू रो लेना। पापिया छेती छेती आ जा यीशु। हाथों को इस्तेमाल करेंगे यीशु के जलाल के लिए। गवा दे समुंदराच लौंदा फिरे तारियां, एक दिन उड़ जाना मार के उडारियां। गवा दे समुंदराच लौंदा फिरे तारियां,
छेती छेती आजा यीशु को, क्योंकि हम गुनाह करते हैं और माफी का सोचते ही नहीं। हम गुनाह करते हैं और ये सोचते नहीं कि अपने गुनाह का भी इकरार करें। हम अपनी ही नजर में दानिशमंद बने रहते हैं कि मैंने किया क्या। और जब हम अपनी ही नजर में समझदार बनते हैं तो गुनाह के रास्तों पर रहते हैं। मुझे याद है कभी योहानाबाद में गजलों की रात हुआ करती थी, कव्वालियों की। यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे सिंगर और खान साहब होते थे। उनमें एक नायाब नाम था पप्पू खान साहब का भी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, चाहे वो अपनी दुनियावी जिंदगी में कुछ भी करते हो, नशा या कुछ भी, लेकिन एक फनकार थे। लेकिन मेरे अजीजों, तब यहाँ पर गजलों की रातें होती थी, लेकिन आज खुदा के फजल से यहाँ इतनी बेदारी है कि अब यहाँ पर खुदावन की प्रस्तिश की रात होती है। खुदावन के बेटे बेटियां गाते हैं और उसकी हम्द करते हैं, और आप अपने घरों में बैठकर खुदावन के नाम का और उसके कलाम का मजा उठाते हैं। हम सब एक बार फिर से बेटा सुजावल के साथ मिलकर गीत, उनकी आवाज में, खूबसूरत आवाज में खुदावन की प्रस्तिश में एक और गीत सुनेंगे। यीशु नाम जया कोई नाम नहीं, कोई शान जई कोई शान नहीं। जेड़ा करे ना यकीन इस गली उते, मैं समझना हो इंसान नहीं, मैं समझना हो इंसान नहीं। मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है, मेरे मसीहा पाक बड़ी ऊंची शान है। मेरे दुखड़े मिटावे गयो, मेरे दुखड़े मिटावे गयो, मेरा ईमान है। मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है।
नराली है, उसका फजल अब्दी है। अब्दी मतलब जब से ये दुनिया है, उसका प्यार अब्दी है। उसने फिर भी दुनिया को बचाने के लिए एक नस्ल रखी, नूह की नस्ल। चाहता तो उसको भी खत्म कर देता बारिश में, लेकिन उसने एक नस्ल रखी कि दुनिया में मेरा प्यार नजर आता रहे, कि मैं उस पर रहम करता हूं जो मेरी बातों पर अमल करता है। और एक ही खानदान बच गया और रह गया जो खुदा उनकी बातों पर अमल करता था। मेरे अजीजों, हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी गलतियों का इकरार नहीं करते, अपनी ही बातों को सच जानते हैं। किसी को धोखा देना, किसी के खिलाफ बात करना और फिर कहना कि अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता। मगर जो गुनाह है वो आपकी सिफाइयों के पीछे छुपेगा नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक मजाक में किया हुआ जो शरारत वाली उंगली है वो भी खुदावंद को पसंद नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुझे 6 चीजों से नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे मुझे कराहियत है। और कराहियत का मतलब होता है कि जिसकी शक्ल भी देखना पसंद ना करो। और उसमें एक चीज है, शरारत वाली उंगली। आप मजाक से भी झूठ बोलोगे तो खुदावंद की नजर में वो भी गुनाह होगा, और आप बाद में कह दो कि मैंने तो शरारत की थी, वो आपका कहना कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि आप गुनाह कर चुके। हमारे साथ बेटा सोनू सैमसन है, हम उनके साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। उसके बाद हम कलाम मुकद्दस में से खुदावंद के सच को जानेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। सुबह 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 जदों उठदे हो, सुबह सुबह उठ के दुआ करो। सुबह 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 जदों उठदे हो, सुबह सुबह उठ के दुआ करो। सुबह सुबह ओ बड़ा चंगा लगदा है यसू नू पुकारना। सुबह जदों उठदे हो, सुबह सुबह उठ के दुआ करो। सुबह सुबह जदों उठदे हो, सुबह सुबह उठ के दुआ करो। सुबह 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 के वक्त जो हम दुआ करते हैं, मेरे अजीजों, अपने जिस्म से हटकर जो हम काम करते हैं, जैसे रोजा रखना, कोई मन्नत मांगना कि हम इस तरह नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, और ये भी अपनी नींद की कुर्बानी देना कि सुबह फजर के वक्त हम उठते हैं और खुदावंद के हुजूर उठकर दुआ करते हैं, ये भी एक कुर्बानी है। और जब सुबह सुबह उठकर आप दुआएं करते हो तो खुदावंद आपको
खास जानता है, क्योंकि वो ये जानता है कि उन्होंने फजर के वक्त उठकर हालेलुया। मुझे याद किया जब इनकी नींद इन पर गहरी थी। इन्होंने उस वक्त मुझे याद किया, उस वक्त कुर्बानी दी जब खुदावंद इनको चाहता था कि ये उठे, क्योंकि हम लोग अपनी नींद नहीं छोड़ते, हमारे लिए नींद बहुत खास है। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम कलाम पढ़ें, मैं चाहूंगा कि बेटा मौजम जो है वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद अल्फाज मुहैया करे आज के कलाम के लिए, जो हमारी जिंदगियों में 100 गुना बल्कि 1000 गुना फल है। बेटा मौजम अभी शायद बिजी है, केवन आप आ जाए। केवन दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। जिंदा आसमानी खुदा आज के दिन के लिए दुआ करता हूँ। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा जैसे तूने जिंदा आसमानी खुदा आज का दिन दिखाया, जिंदा आसमानी खुदा तू कल का भी दिन दिखा। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा आज जिन तेरा बंदा कलाम करे, जिंदा आसमानी खुदा तेरा बंदा ना कलाम करे। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा तेरा पाक रूस में बोल रहा है। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा तू कहता जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद है वहाँ मैं मौजूद है। जिंदा आसमानी खुदा, तू जिंदा आसमानी खुदा यहाँ तेरी कलीसिया। जिंदा आसमानी खुदा खुदा यहाँ तू मौजूद है। जिंदा आसमानी खुदा ना जिंदा आसमानी खुदा 2 है या 3 है। जिंदा आसमानी खुदा तेरी पूरी कलीसिया। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा तेरे पाक रिश्ते नीचे आ जाए। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा जिंदा आसमानी खुदा तेरे नाम से जुम्बा जोशी है। जिंदा आसमानी खुदा, जिंदा आसमानी खुदा जो तेरा बंदा कलाम करने लगा। जिंदा आसमानी खुदा जी, जिंदा आसमानी खुदा जी जितने भी लोग हैं जिंदा आसमानी खुदा जी इस कलाम को सुनकर तंदुरुस्ती पाए। जिंदा आसमानी खुदा जी, जिंदा आसमानी खुदा, आमीन आमीन। ब्रदर मौसम भी दुआ कर सकते हैं, खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दी है। लेकिन आज मैंने यहां पर इस बच्चे को इसलिए खड़ा किया क्योंकि चर्चिज में हम बड़ा डर के बच्चों को खड़ा करते हैं कि कहीं दुआ ना गलत कर दे। तो गलत और सही क्या है ये खुदा फैसला करता है, हम नहीं कर सकते। और जब तक आप बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ नहीं भेजेंगे तब तक आपके बच्चे खुदा से दूर ही रहेंगे। ये कहना कि मैं तो रोजाना रात को दुआ करके सोता हूं और बच्चों को साथ बिठाता हूं, तो भाई आज से अपने बच्चों को बोलें कि वो आज रात आपके साथ मिलकर वो दुआ करेंगे और आप सुनेंगे, ताकि आपके बच्चों को खुदावंद के कलाम के अल्फाज आना बहुत जरूरी है। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 8 से 10 आयत तक। यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 8 से 10 आयत तक। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है क्योंकि हम यही हरकतें करते हैं। हमारी जिंदगी में ये रोजाना की बात है कि जब हम गलती करते हैं तो हम कहते हैं हमने किया क्या, ये तो छोटी सी शरायत थी, इससे क्या हुआ। मेरे अजीजों, आपकी छोटी सी शरारत किसी की दिल आजारी कर देती है, किसी के दिल पर चोट भी कर देती है और आप ये कहते हो कि आप बेगुनाह हो। हम कभी कभी ऐसा करते हैं
कि छोटे भाई को या बड़े भाई को ऐसे ही मजाक में कह देते हैं, तेरे छोटे भाई ने ना तुझे बुरा कहा था, तो बड़ा भाई साहब निकलता है और बच्चे को मारने शुरू हो जाता है। ये भी नहीं सोचता कि मेरे छोटे ने तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो जब वो मार लेता है, सब कुछ हो जाता है, बच्चा कहता है भाई एक दफा उसको मेरे सामने लाओ वो बोले, और वो जब सामने आता है तो वो कहता है मैंने तो मजाक किया था। अब उसका मजाक हो गया, लेकिन उस पर सजा का हुक्म हो गया। उसने मजाक किया और उसके भाई ने उसके लिए सजा का हुक्म रख दिया कि इसकी जुर्रत कैसे हुई। हम अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से गुनाह करते हैं, हम मन्नतें मांग लेते हैं और फिर कहते हैं कि वो तो अचानक मुंह से निकल गया। मेरे अजीजों, वो भी कभी भी एक बात आज आप अपने दिल दिमाग में बांध ले कि अपने अल्फाजों को खुदा के नाम से जोड़कर बहुत सोच समझ के अल्फाजों को इस्तेमाल किया करें। हम कह देते हैं कि अगर खुदावन मुझे आज 10,000 देगा तो हम अपने किसी भाई की या बहन की मैं जाकर मदद करूंगा। खुदावन शाम को आपको 12,000 दे देता है। आप 10 मांग रहे थे, 12 मिल गया। हुआ क्या कि जब 12 आया तो हमने अपने ही घर के अखराजात शो कर दिए खुदा को कि खुदावंदा आटा मुके है, चीनी मुकी है। जब हम भूल जाते हैं कि हमने जब इस रकम को मांगा तो कहा कि अगर खुदावन मुझे देगा तो मैं किसी की मदद करूंगा। इसका मतलब क्या आपने खुदावन के नाम से एक मन्नत मांगी थी और बाद में आपने कह दिया कि वो तो भूल चूक थी, वो गलती थी। तो आपके ऐसे कहने से कतन भी आपकी मन्नत भुलाई नहीं जा सकती। जमीन पर रहते हुए जो आप खुदा के नाम से बात करते हो वो आसमान पर लिखी जाती है। हम क्या करते हैं, एक मिसाल देता हूं कि 100 का नोट अपने पास रख लेते हैं संभाल के, ये मैंने चर्च में देना था। अब क्या हुआ, चंद दिन गुजर गए, माह या साल गुजर गए, वो भूल गया। जब मिला तो उसकी हालत कुछ खराब। हमने क्या किया, उस नोट को कहा कि ले हो नसी पुराना नोट खुदा के घर च देना। अब हम पुराना नोट खुदा के घर में देंगे। हम क्या करते हैं, हम एक नया नोट निकालते हैं। जब हम नया नोट निकालते हैं तो कहते हैं हम ये खुदा को देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात याद रखें, आपने एक टाइम में 2 वादे कर लिए। एक तब जब आपने पहला नोट रखा और आपने कहा यह खुदा का है। दूसरा तब जब आपने उसको जेब में डाल के फिर से बोल दिया कि यह भी खुदा का है। इसका मतलब कि आप उन दोनों नोटों को खुदा को देने के लिए आप पर फर्ज है। अब आप ये नहीं सोच सकते नोट पुराना है या नया, बल्कि आप पर फर्ज है कि आपने खुदा के नाम से जो कह दिया वो कर दिया। इसी तरह आपने जो गुनाह कर दिया वो गुनाह ही रहेगा। वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं तो गलतियां मजाक की था। कोई मजाक नहीं है। कलाम के नाम से हम खेलते हैं। बहुत से बहन भाइयों को मैंने देखा है बाइबल की आयत भी पूरी नहीं पढ़ते, अपने ही अल्फाज बना लेते हैं और खुदा के कलाम को सोचते हैं कि ये मजाक है। हम तो, मैंने बहुत से चर्चिज में देखा कि बहुत से चर्चिज जब कभी कोई बात होती है तो अगर कोई नया चर्च खुलता है तो सबसे पहले दूसरा पादरी आके उन्हें एक गल पूछ रहा है, तुम मुकद्दसा मरियम नु की कहते हो, व्हाट इज दिस। हम मुकद्दसा मरियम की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अज दे पादरी ओनू मरियम कहते। हमसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कौमें वो दूसरी है जो अपने नबियों को इज्जत से बुलाती है। हम तो तू तड़क करके बुलाने, और रब्बा तू इंज कर दे, तू इंज कर दे। और अगर वही बच्चा बाप को तू करके बुलाए कि अब्बू तू मैनू पैसे दे, तो इसी बच्चे को कुटन लग पैने। हम, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं इस चर्च में खड़े होके बोलता हूं कि मैं मुकद्दसा मरियम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मगर प्रस्तिश खुदावंद की है रिस्पेक्ट उसकी मां की, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कोई दूसरा नहीं जिसके वसीले निजात हो।
मेरे अजीजों, हमें खुदावंद की तरफ अपने आप को लाना, अपनी गलतियों को, अपनी गुस्ताखियों को बहानों में नहीं डालना, बहाने छुपा देना कि हो मैं तो वो सरसरी सवाल किया सी, एवं एक सवाल पूछा सी कि की हो गया भाई साहब गुस्सा कर गए, मैं तो एवं पूछा सी, लेकिन वो सवाल आपने गलत पूछा। जब शागिर्दों पर रूहुल कुद्दुस उतरी तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां उस कमरे में सब पर रूहुल कुद्दुस उतरी और उसमें मुकद्दसा मरियम भी थी जो यीशु की मां थी। वहां पर क्यों नहीं लिखा जो उसकी शागिर्द थी? मेरे साथ आज ये कुछ ऐसा हुआ तो मुझे आज के इस कलाम को शेयर करना पड़ा, क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम पर अपने दिल और ध्यान को लगाते हैं तो हमें ऐसी बातों को याद रखना पड़ता है जो खुदा के कलाम से जुड़ी हों, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ी हों। हम गुनाह करें, बुरा कहें और बाद में कहें कि ये जस्ट इट्स अ वन क्वेश्चन, ये तो एक सवाल है, आप किस पर उंगली उठाओगे, खुदा पर या उसकी मां पर? आप खुदावंद यीशु मसीह पर उंगली उठाओगे या उसकी मां पर? आप उसकी मां की रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये बाद में कह देना कि मेरे से मैंने एक बात ही की थी, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना मत छोड़ो। और फिर हम कहते हैं कि हमें हमारे गुनाहों से मुआफी मिले, हमें हमारे गुनाहों से मुआफी देने के लिए सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, और वो ही आसमान और जमीन पर इख्तियार रखता है कि आपको जमीन और आसमान पर मुआफी दे। लेकिन कब देगा? जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। यह लिखा है अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हमारी सारी का मतलब यह नहीं कि एक या दो, जैसे एक लफ्ज बदी है और बदी के पीछे पूरी हिस्ट्री है गुनाहों की, इसी तरह नाराजगी के पीछे भी तमाम बातें आती हैं जिनको आप और हम लोग कई बार तस्लीम नहीं करते। लेकिन यहां लिखा है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो इन तमाम बातों पर हमें मुआफ करने में आदिल है। हम लोग जब तक अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, इन बातों के बारे में नहीं सोचते जो हम खुद से करते हैं, और ये सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, हम बाइबल अपने अंदाज से पढ़ेंगे, बात अपने अंदाज से करेंगे, तो मेरे अजीजों हम गुनाह में जाते रहते हैं और गुनाह की दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन कैसी अजीम बात है कि वो जो आसमान पर जिंदा चला गया, वो जो अपने जिस्म के साथ आसमान पर जिंदा गया, अपने छेदों के साथ आसमान पर जिंदा गया, वो ये कुव्वत रखता है कि आपको गुनाहों की मुआफी दे। और उस गुनाहों की मुआफी के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना अपने, न मैंने, बल्कि हमने सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करना है कि हाँ
मैं गुनहगार हूं। मैंने तेरी बातों पर अमल नहीं किया। हाँ, मैं गुनहगार हूं। तूने जो हुक्म दिए मैंने उस पर अमल नहीं किया। तूने मुझे प्यार करने का हुक्म दिया, लेकिन मैं दिल ही दिल में नफरत बांधता हूं। तूने मुझे मुआफ करने का हुक्म दिया और मैंने मुआफ नहीं किया। मेरे अजीजों, जो भी कलाम को सुनता है ये बात याद रखे कि लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आखिरी खाने के वक्त बैठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें आज एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसा कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और उसकी मोहब्बत कोई रुपए पैसे की नहीं थी, बल्कि उसकी मोहब्बत सिखाती थी कि कुर्बानी दो। क्या आज हम कुर्बानी देते हैं? हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं? बल्कि हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं कि मैं अपने मां प्यो की इज्जत करना ते मैं की गुनाह कीता है। मैं कोई नशा नहीं करता ते मैं की गुनाह कीता है। जबकि आपके अंदर उन 7 बातों में से एक बात है कि आप में गरूर है और खुदावंद ऊंची आंख को पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद के हजूर लाने के लिए कोई बड़े पापड़ नहीं बेलने, कोई चंगा करने की लोड़ नहीं, बल्कि सिर्फ गुनाहों का इकरार करो और बरकत और फजल पालो। पाक कलाम दा पढ़िया ते सुनिया जाना ताडे सारियां लई बायस बरकत होए। खुदावंद दा शुक्र हो। हमारे साथ अभी तक कलाम में अगर कोई जुड़ा है तो वो प्लीज हमें बता सकता है अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके। कौन कौन है जो अभी तक खुदा के कलाम में हमारे साथ जुड़े हैं? मेरे अजीजों, हम अपनी दुनियावी कामों में मस्त हैं। हमें नहीं परवाह कि खुदा का कलाम क्या सुनाता है, लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो हम बरकत पाएंगे। हम प्रस्तिश में बेटा मौजम के साथ एरल, समीर और मिनाल बेटा के साथ मिलकर